हेलो। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पे सभी को शुभकामनाएं। और हम साक्षरता है जो उसके महत्व को समझें और इसका प्रचार प्रसार करें कि आज के समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है साक्षरता की ओर प्रेरित हों, साक्षर हों, पढ़े लिखे हों। ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रख के यदि हम इसके बैकग्राउंड पे चर्चा करें कि साक्षरता दिवस कब से शुरुआत हुआ, जैसा अपन जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके जो आयाम हैं, एक यूनेस्को, उसने 66 में घोषित किया कि हम शिक्षा के महत्व को दुनिया में स्थापित करें और इसके बढ़ावा के लाने बहुत ज़रूरी है। यदि हम यदि विश्व चाहते हैं तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सतत विकास लक्ष्य है उसकी मुख्य भूमिका में शिक्षा और शिक्षा के लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस है वो घोषणा 66 में हुई और इसके बाद 67 में मनाया गया। आज 8 सितंबर के दिन ही, तब से लगातार पूरे विश्व में हम ये साक्षरता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ पे लोग जनसंपर्क किया जा रहा है और लोगों को साक्षरता के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। आज भी अपन देख रहे हैं कि भारत में 75% से ऊपर साक्षरता नहीं आ पाई है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं हैं। और साक्षर ना होने से क्या प्रभाव हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे साक्षर हो जाते हैं तो क्या होता है और साक्षर रह जाते हैं तो कितनी कमी लगती है। देखें तो अपन कि साक्षर हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो वो पढ़ सकते हैं, है ना। और जो साक्षर नहीं होते केवल वो सुनते हैं और सुनने से आप जान रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ बातें आई हैं, बहुत कम लोग उतना सुन सकते हैं। जबकि जब साक्षर हो जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। जबकि जो साक्षर नहीं है वो डिपेंड हो जाते हैं बताने वाले के ऊपर, तो उसको कितनी समस्याएं आती हैं आने वाले समय पे। कई बार आपने देखा भी होगा साक्षर नहीं है तो कैसे, कई फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि अनपढ़ लोगों से कैसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया जाता था, उनके धरती को अपने कब्जे में ले लिया जाता था, थोड़ी बहुत रुपए दे के उनको बहुत बड़ी एक पूंजी खड़ी कर दिया जाता था। तो बहुत तरीके से ठगी के शिकार जैसे होते थे पहले भी, आज भी बहुत सारा ठगी के शिकार हो रहे हैं। साक्षर नहीं होंगे तो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। आज ऑनलाइन के समय पे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इसमें साक्षर होना कितना ज़रूरी हो गया है। आज के समय पे बहुत सारा फ्रॉड से जो है वो बचा जा सकता है, बहुत सारी जानकारी इससे बचा जा अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो साक्षर होना बहुत ज़रूरी हो। और ये आज राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है कि हम लोगों को प्रेरित करें साक्षर होने के लिए। और हम जो है अपने आस पड़ोस में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से प्रयास करना चाहिए कि हम आस पड़ोस में भी प्रेरित करें। बहुत सारे लोग अभी मिल रहे हैं जो साक्षर नहीं है, बच्चों की रुचि नहीं होती है पढ़ाई में, हमें उनको प्रेरित करना चाहिए, उनकी रुचि जगाना चाहिए कि हम साक्षर बने। और साक्षर नहीं बनेंगे तो हमें आने वाले समय पे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा यही है कि हम अपने लेवल पे जितना काम कर सकते हैं, अपने सबसे पहले परिवार को देखें, परिवार को अपने साक्षर बनाना है। परिवार के साथ पड़ोस में भी प्रेरित कीजिए। यदि कोई नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ने में रुचि है, उसको प्रेरित कीजिए, थोड़ी सा साक्षर हो जाए, पढ़ लिख जाए। अपने जो प्रोफेशन में है वहाँ पे भी आप प्रयास कर सकते हैं, जहाँ पे यदि साक्षर नहीं है लोग उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग आज एक संकल्प लेंगे कि हम लोगों को प्रेरित करें साक्षरता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।